फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और अक्सर पेपर में ये इस पर नोट ज़रूर आता है। तो हम देखते हैं कि फ्रॉइड जो है उसने अपनी थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले तो इसकी थ्योरी को साइकोडायनामिक थ्योरी कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरनल साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड इवेंट्स दैट कीप अकरिंग ऑल द टाइम इन माइंड। इसकी पर्सनैलिटी जो थ्योरी है वही कहती है कि इंसान की पर्सनैलिटी में अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। वो चीज़ें जो हमारे दिमाग में दबी रहती हैं, जो हमारे कॉन्शियस में नहीं आती, वो चीज़ें जो होती हैं, कन्फ्लिक्ट जो होता है हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस में जो दबा हुआ होता है, वो हमारी जो होता है पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, फ्रॉइड कॉल्ड हिज थ्योरी साइको एनालिसिस। ठीक है, इसने जो है साइको एनालिसिस जो कहते हैं कि उसने अनकॉन्शियस को रिवील किया था कि इंसान के अनकॉन्शियस को खोला जाए तभी उसकी पर्सनैलिटी को हम स्टडी कर सकते हैं। साइको एनालिसिस का यही मतलब हुआ ना। ठीक है, थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। एक तो ये है कि साइकिक डिटर्मिनिज्म, इट मीन्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस। ये कहते हैं कि इंसान का बिहेवियर एकदम से नहीं होता, बल्कि हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई अनकॉन्शियस रीज़न होती है जो उसके दिमाग में चल रही होती है, उसको खुद भी नहीं पता होता। ठीक है, और वो क्योंकि वो दबाता रहता है उसको। और इसके अलावा इसने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ये कहता था कि इंसान की अर्ली 5 ईयर्स में जो इंसान की ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं 5 ईयर्स में, वो उसकी होल लाइफ को जो है ना अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो अर्ली 5 ईयर्स के जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि 5 ईयर्स तक होते हैं, ठीक है, उस पर इसने बहुत फोकस किया था कि उस दौरान जो भी हो जाए इंसान की पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर होता है। ठीक है, 5 ईयर्स तक। उसके बाद इसने बताया था कि इंट्रोड्यूस अनदर इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दैट एवरी बिहेवियर ऑफ आवर्स कैरीज सम मीनिंग। हमारे हर बिहेवियर को ना कोई मीनिंग होता है। इवन स्लिप्स ऑफ द टंग, जो हमारे मुंह से एकदम से निकल जाए, उसकी भी कोई रीज़न होती है, वो भी हम ऐसे नहीं निकालते। वट एवर वी आर अवेयर और अनअवेयर ऑफ द दिस मीनिंग, बेशक हमें इसका पता है नहीं पता, हमारे मुंह से भी निकल जाए तभी उसका कोई मतलब होता है। ठीक है, फ्रॉइड हाइपोथेसाइज 3 लेवल्स ऑफ माइंड कॉन्शियस। इसने कहा था माइंड के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो है जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, जिसका आपको पता है अभी का जो मोमेंट चल रहा है। सबकॉन्शियस वो होता है जो कि थोड़ी एफर्ट से आप दोहरा सकते हैं, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि लास्ट नाइट या 2 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था, ये थोड़ी एफर्ट लगा के आपको याद आ जाएगा। अनकॉन्शियस वो होता है जो कि बिल्कुल आप जो है ना वो भूल चुके होते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट असेस, इस तक हम पहुंच नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ कि आज से 20 साल पहले जो है आपकी टीचर का क्या नाम था, ठीक है, या आपके स्कूल का क्या नाम था, वो बिल्कुल आपके अनकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है, उसको आप दबाते दबाते भूल जाते हैं। ठीक है, अब डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, इसने बताया था कि लिबिडो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट। लिबिडो क्या होती है? ठीक है, ऑल मैन हैव इनेट, इसने कहा था कि इंसान के अंदर ना एक एनर्जी होती है, साइकिक एनर्जी होती है जो कि इंसान को हर काम करने पे उकसाती है। ठीक है, उस साइकिक एनर्जी को हम कहते हैं लिबिडो। और हर इंसान के अंदर जो सेक्सुअल एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स होते हैं जिनकी वो इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहता है। ठीक है, इसने ज़्यादातर इनके ऊपर फोकस किया था, इन इंस्टिंक्ट्स के ऊपर जो कि इंसान के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। ही इज़ फेस विद सोशल टैबूज एंड अनप्लेजेंट, यानी कि इसको जो है ना बहुत सी इसकी थ्योरी को बाद में क्रिटिसाइज़ भी किया गया क्योंकि इसने इन 2 चीज़ों पर फोकस किया था और उसने जो है वो सोशल जो है एस्पेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। ठीक है, हैज़ इट बिकम्स a lifelong goal of every individual to satisfy his instincts, keeping in view his environment and ground realities. Freud compared personality to a battlefield. उसने एक मैदान जंग से उसको कंपेयर किया था। The individual remains in conflict with the environment while satisfying his instincts. इंसान अपने instincts जो है ना, ये जो उसने बताए थे, इनसे वो environment में लड़ता रहता है। ठीक है, अच्छा, उस कन्फ्लिक्ट से क्या होता है, उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है। ठीक है, अब इसने क्या बताया था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, कि इंसान की जो है पर्सनैलिटी वो 3 सिस्टम्स होते हैं। एक तो इड है, एक ईगो है और एक सुपर ईगो है। ठीक है, अच्छा, अब इड क्या होती है? इड जो होती है ना, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ, जिसे इड कहते हैं। ये जो होता है इंसान के इमोशनल इंस्टिंक्ट्स, इसमें इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स आते हैं। ठीक है, ये अनकॉन्शियस होती है बिल्कुल। यहाँ ऐसा एक टेबल बना लें आप और उसमें ये चीज़ें लिखते जाएँ ताकि आपको ये याद भी होता जाए। जैसा कि इट जो होता है ना, ये इंस्टिंक्ट्स आते हैं इसमें। ठीक है, और ये अनऑर्गेनाइज नेचर होती है इसकी। ठीक है, यानी ये है कि इसमें ऐसी चीज़ें, ऐसी ख्वाहिशें आती हैं जिनको आप फ़ौरन पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, इसको इससे कोई मतलब नहीं कि आप उसको किस तरीके से पूरा करें, बस उसे पूरा करें। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होता है, ये अनकॉन्शियस होती है। इट जो होती है ये अनकॉन्शियस, इसकी नेचर जो होती है वो अनकॉन्शियस होती है और ये प्लायर प्रिंसिपल फॉलो करती है। ये आपने याद रखना है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है? प्लायर प्रिंसिपल। प्लायर प्रिंसिपल क्या होता है कि इंसान जो है ना, बस उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए अपनी विश की, क्या ही जिस भी तरीके से पूरा हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अपनी ये जो ख्वाहिशात की जो
सेटिस्फैक्शन है वो दो तरीक़ों से करती है, दो प्रोसेसेस होते हैं। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है रिफ्लेक्स सेक्शंस और प्राइमरी प्रोसेस। रिफ्लेक्स सेक्शंस तो आपने पढ़ा था ना कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आते हैं, जो कि एकदम से होते हैं, जो इंसान की कंट्रोल इंसान जो है वो सोच के नहीं करता, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है कि एक बच्चा जो है उसे भूख लगी हुई है, छोटा बच्चा है बिल्कुल 1-2 साल का, वो रोना शुरू कर देगा जब उसे भूख लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा वो सकिंग, माउथ सकिंग, थंब सकिंग करेगा, ठीक है, एकदम से हुआ। अब ये जो होता है उसने अपनी विश को सेटिस्फाई किया क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है कि इंसान जो सेटिस्फेक्शन करता है अपने माइंड में इमेजिनेशन करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को भूख लगी हुई है और वो अपने माइंड में जो है ना वो बॉटल, दूध वाली भरी हुई बॉटल का इमेज बना रहा है, ठीक है। या जैसे बिल्डिंग कासल इन द एयर, हवा में किले तामीर करना, वो पूरा नहीं हो रहा लेकिन आप उसकी ख्वाहिश को अपनी को ऐसे ख्वाब देख देख कर पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इड अपनी ख्वाहिशात इन दो तरीक़ों से जो है वो पूरा करती है, ठीक है। अच्छा, ये रॉ एंड इनलिस्टिक कायोटिक इन नेचर होती है, यानी कि बिल्कुल इसका जो है ना रियलिटी को फॉलो नहीं करती। उसके बाद हमारे पास आती है ईगो, ठीक है। अब ईगो में क्या होता है, यहाँ हम देखते हैं कि ईगो जो है वो क्या कर बिल्कुल जो इंसान की जो नीड्स होती हैं उनको वो सेकेंडरी प्रोसेस, मैच्योर थॉट प्रोसेस के जरिए पूरा करती है। ये कॉन्शियस होती है, ये अनकॉन्शियस नहीं होती, ठीक है, कॉन्शियस होती है। ये समझें कि जैसे दो चीज़ों के दरमियान जंग को बैलेंस करती है। अभी आप देखेंगे कैसे बैलेंस करती है, और ये फॉलो करती है रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। रियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं पूरा करने के बारे में, जो आपकी विश है वो रियलिटी में पूरी हो सकती है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है, क्लास में टीचर की टेबल के ऊपर बॉटल पड़ी हुई है, अब आपको प्यास लगी, अगर इड फॉलो करती है तो वो तो जाके इस बॉटल की पानी पी लेगी, उसने नहीं पूछना कि मुझे प्यास लगी है मैं पानी पी लूँ। और जो ईगो है वो कहेगी थोड़ा ठहर जाओ, पीरियड ओवर हो जाए फिर पानी पी लेना, या ईगो ये कहेगी कि जाओ और टीचर से पूछो उस बॉटल से पानी पी लूँ, ठीक है। इस तरह से रियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है। ये दोनों के दरमियान जो ईड और सुपर ईगो जो है ना, अभी सुपर ईगो आप पढ़ेंगे, इनके दरमियान में एक बैलेंस का काम करती है। इट कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग, टॉलरेंस, प्लानिंग, जजमेंट, ठीक है। यानी इसमें ये चीज़ें आती हैं, ये उस तरह नहीं है कि इसमें सिर्फ आपकी ग्रेटिफिकेशन चाहिए, फ़ौरन आपकी विशेज़ पूरी हो जाए, ठीक है। ईगो सेटिस्फाई इट्स नीड थ्रू सेकेंडरी प्रोसेस। आपने वहाँ पढ़ा था प्राइमरी प्रोसेस और रिफ्लेक्स सेक्शंस, और यहाँ क्या है सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है। इसको जो है ना दो चीज़ों सेटिस्फाई करती है अपनी विशेज़ को। सेकेंडरी प्रोसेस मैच्योर थॉट प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल इड कहती है मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे भूख लगी है, तो इड तो कहेगी खा लो, ईगो कहेगी तुम सिर्फ एक बार खा लो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सुपर ईगो क्या होती है। सुपर ईगो जो होती है ना वो मॉरल एस्पेक्ट होता है पर्सनैलिटी का, रिफ्लेक्ट, ये सोशल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज़, इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए, आपको एक गेंद पसंद आ गई, आपने चोरी कर ली, इट ने कहा चोरी कर लो, ठीक है। आपकी तो विश पूरी करनी है, उसने तो नहीं देखना कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, ठीक है। ईगो कहेगी कि अपने पेरेंट्स से बोलो कि तुम्हें ले कर दें, ठीक है, या तो अगर तुम्हें ये बॉल नहीं पसंद तो दूसरी ले लो, ठीक है। लेकिन सुपर ईगो जो है वो ये करती है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, ठीक है। आप में भी उस चीज़ को चोरी ना करें, आप कहें कि मुझे पसंद तो है पर मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि चोरी करना बहुत बुरी बात है, ठीक है। ये आप इस तरह करते हैं। अच्छा, इसमें जो है क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, दो मैकेनिज़म्स होते हैं इसके दो सिस्टम्स होते हैं, जैसे आप हर एक में पढ़ रहे हैं। इसके हैं ईगो, आइडियल और कंसाइंस। इसमें कंसाइंस में क्या आता है और ईगो आइडियल में क्या आता है। कंसाइंस जो होता है ये एक सेंसर की तरह काम करता है, ठीक है। इट कंटेन्स द रूल फॉर बैड बिहेवियर, ठीक है, कि इंसान ने ये बुरा काम नहीं करना, ठीक है, और वो ऐसा बुरा काम का रिग्रेट फील करता है। जैसे आप बहुत से लोग आपने देखे होंगे वो कहते होंगे मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, ठीक है, जितना मर्जी उनको मौका मिल जाए लेकिन वो नहीं करते। ईगो आइडियल जो होता है इसमें रूल्स होते हैं फॉर स्टैंडर्ड ऑफ गुड बिहेवियर होते हैं, ठीक है। यानी कि इंसान जो होता है वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, हर ऐसा काम करता है जो सोशली और मॉरली एक्सेप्टेबल हो, आइडियल बिहेवियर हो, ठीक है। वो अपने आइडियली बिहेव करता है कि मैं अच्छा लगूं, लोगों की नज़रों में अच्छा रहूं, ठीक है। अब ये सिर्फ उन विशेज़ को सेटिस्फाई करता है जो कि मॉरल और सोशली यूज़फुल हो, ठीक है। इसने वो नहीं करना कि बस सेटिस्फाई करो, प्लेजर प्रिंसिपल फॉलो करो और बस विशेज़ को पूरा करो, ठीक है। सुपर ईगो जो है वो बहुत एक मॉरल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, इन तीनों पढ़ी, ठीक है। अब इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तो आप ये कॉन्शियस भी है सब और अनकॉन्शियस भी लेवल पे होती है, दोनों, ठीक है, दोनों आती है इसके अंदर। ये तो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है, ये दोनों मिक्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये सुपर ईगो और इसके दरमियान में ईगो जो है ना वो बीच में एक मीडिएटर का काम कर रही है, यानी कि बैलेंस करने का। फॉर एग्जांपल मुझे अभी चॉकलेट चाहिए तो ईड कहेगी खा लो, ठीक है। सुपर ईगो कहेगी कि तुम सिर्फ एक बार खा लो, और सुपर ईगो कहेगी कि तुमने बिल्कुल नहीं खानी क्योंकि तुम डाइट पर हो, ठीक है। तो ये मॉरल एस्पेक्ट ये इस तरह से इंसान को जो है ना वो एक बैलेंस में लाते हैं, ठीक है।